हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो पीजीआई चंडीगढ़ के बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो पीजीआई चंडीगढ़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 में किसी भी बीएससी पैरामेडिकल कोर्स में या बीपीएच कोर्स में, तो अभी हम उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहती है, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आते हैं, एग्जाम आपका कब होगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, टोटल फीस स्ट्रक्चर आपका क्या रहता है, हॉस्टल अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और पीजीआई चंडीगढ़ में जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कब तक आएंगे, उस पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और उसी के साथ अगर कोई पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहता है, मतलब अगर आपने 12th के बाद जीएनएम कराई जो कि नर्सिंग होता है डिप्लोमा में, तो उसके बाद अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हो पीजीआई चंडीगढ़ से, तो उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड करी है, वो भी जाकर आप कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बीएससी पैरामेडिकल एंड बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बीएससी पैरामेडिकल में आपके काफी सारे कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, ठीक है, रेडियोथेरेपी हो गया, ये सारे कोर्सेज आ जाते हैं। और उसके अलावा इन्होंने एक स्पेशल कोर्स यहाँ पर रखा हुआ है जो कि है बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या कोर्स है। और ये जो है लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके 12 जून 2023 को आ गए थे, ठीक है। तो इस बार भी हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके जहां तक है जून में या फिर मई एंड तक जो है आ जाएंगे। एंड इसका जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर वो अगस्त में हुआ था, ठीक है। बट ये था, हो सकता है कि मतलब लास्ट ईयर तक कोविड वगैरह का कुछ भी इफेक्ट थोड़ा बहुत था, क्योंकि सेशन वगैरह काफी लेट चल रहे थे उसकी वजह से। तो हो सकता है इस बार थोड़ा सा जल्दी हो जाए कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो थोड़ा जल्दी आ जाए, यानी कि मई के मंथ में आ जाए या अप्रैल के एंड तक भी शायद आ जाए। और हो सकता है कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट होना है वो जून में हो जाए, ठीक है, अगस्त तक डिले ना हो। तो जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उस टाइम पर मैं अपडेट दे दूंगा जब इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जो है उसको जाकर मतलब जब भी फॉर्म आएगा वो कैसे फिल करना होगा वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और इसकी रिजल्ट वगैरह की बात करें तो लास्ट ईयर रिजल्ट अगस्त में ही आ गया था, और काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस भी जो है लास्ट ईयर अगस्त में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। बट इस बार जो है सारी चीजें जल्दी हो सकती हैं। और एग्जाम जो है इसका सीबीटी मोड में होता है, यानी कि ऑनलाइन होता है। जैसे कि एम्स का बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम होता है, वैसे ही इसका होता है। और मैं ये भी बता दूं कि एम्स के फॉर्म अभी भी हैं, मतलब अभी भी ओपन है, अभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। अगर आपने नहीं करा और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एम्स बीएससी नर्सिंग के, उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी या स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस ये फीस रहती है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 1200 रुपीज रहती है, ओके। एंड मोड ऑफ पेमेंट ये सब आपको जो है ऑनलाइन ही करना होता है। pgimer.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से जाकर आप अप्लाई कर पाओगे जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ कोर्सेज की कि कौन कौन से कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं पैरामेडिकल में और उनकी क्या ड्यूरेशन है, क्या एज लिमिट है, ठीक है। तो पहला जो कोर्स है वो है आपका बैचलर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, जिसे आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो, बीएमएलटी भी कह सकते हो, वही सेम कोर्स है, या बीएमएलएस, ठीक है। ये 4 साल का आपका कोर्स होता है। इसकी एज लिमिट है 25 साल, यानी कि 25 साल से अगर आपकी ऊपर एज होगी तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, और मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। उसी तरीके से दूसरा यहां पर कोर्स है बीएमआरआईटी, ठीक है, बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये भी आपका 4 साल का कोर्स है, सेम आपकी एज लिमिट रहती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी और बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो रेडियोथेरेपी वाले का जो ड्यूरेशन है वो 3.5 साल है, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी इसका 4 साल ड्यूरेशन है, ठीक है। और मिनिमम एज 17 साल है, मैक्सिमम एज 30 साल है। उसके बाद नेक्स्ट जो कोर्स है वो है बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी परफ्यूशनिस्ट, ये आपका 3 साल का कोर्स है। और इसके साथ साथ एम्बाल्मिंग एंड मॉर्चुरी साइंसेज, ये भी आपका 3 साल का कोर्स है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स है जो मे बी आपको शायद बाकी सारे कॉलेजेस में ना देखने को मिले, ठीक है। तो मॉर्चरी साइंसेस रिलेटेड टू, आप समझ सकते हैं कि फॉरेंसिक फील्ड जैसा कुछ हो गया, रिलेटेड टू डेड बॉडीज वगैरह। तो ये आपका हो गया, और इसका जो एज लिमिट है वो भी 25 ईयर्स है, एंड मिनिमम एज 17 ईयर्स आपको यहाँ पर चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है BASLP, ये शायद आपका एम्स में भी है, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ये भी 4 साल का कोर्स है, इसमें भी वही सेम आपका एज लिमिट है, मैक्सिमम 25 साल, ठीक है।
और उसके बाद है बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, बेसिकली ये भी 4 साल का कोर्स है। और उसके बाद है बी ऑप्टोमेट्री, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री रिलेटेड टू आइज हो गया, ये भी आपका 4 साल का कोर्स है, सेम आपकी एज लिमिट है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो ये कोर्स आपको यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं कि बीपीटी के कॉलेज कौन से हैं, बीपीटी कहाँ से कर सकते हैं, बिकॉज आजकल बीपीटी का थोड़ा बहुत स्कोप जो है काफी मतलब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये है कि 4.5 साल का कोर्स है। अब इस साल से क्या पता ड्यूरेशन इसकी और बढ़ जाए, बट इसमें जो लिखा है वो 4.5 ईयर्स लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए भी एज लिमिट सेम है आपकी। उसके बाद है बीएससी इन मेडिकल एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशन, ठीक है। तो मेडिकल एनिमेशन ये भी आपका एक काफी अलग डिफरेंट कोर्स है, लाइक आप साइंस एंड टेक दोनों को कंबाइन अगर आप करना चाहते हो, साइंस एंड टेक को, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। 3 साल का कोर्स है, मैक्सिमम एज इसमें 30 साल है। और उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है यहाँ पर बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ बीपीएच, और इसकी भी जो ड्यूरेशन है 4 साल है, और एज लिमिट 17 से 25 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में क्या है कि पहला तो ये है कि अगर आप मान लो मेडिकल लेबोरेटरी साइंस कोर्स के लिए करना चाहते हो अप्लाई, तो आपके पास 10+2 विद बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपने वोकेशनल कोर्स किया हो एमएलटी वगैरह में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा पहले से कर रखा है, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद है मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर आप पीसीबी ग्रुप से अगर आपने गए तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसके बाद जो है बाकी डिप्लोमा भी अगर आपने एमआरआईटी में करा है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सबके लिए क्राइटेरिया वही सेम है लगभग, पीसीबी आपके पास क्लास 12 में होना चाहिए। हो सकता है एक आध ऐसा कोर्स मिल जाए जिसमें आपका मैथ्स वाले भी जो है एलिजिबल होंगे। अब जैसे ये रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है, तो इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, इसमें इन्होंने लिखा है कि साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले भी एलिजिबल होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए भी दोनों एलिजिबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले भी हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले भी हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी परफ्यूशनिस्ट, तो इसके लिए जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके क्लास 12 में होने चाहिए। उसके बाद है एम्बाल्मिंग एंड मॉर्चुरी साइंस, तो इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, ये आपके पास जो है यहाँ पर होना चाहिए क्लास 12 में। और उसके बाद जो है यहाँ पर फिर BASLP का जो कोर्स था उसमें बायो मैथ्स, ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल हैं। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो हो, या तो मैथ्स हो, या फिर कंप्यूटर साइंस हो, या फिर स्टैटिस्टिक्स हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर साइकोलॉजी हो, ठीक है। उसके बाद है बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और ऑप्टोमेट्री के लिए भी पीसीबी और पीसीएम दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और मैं बात करूं यहाँ पर 12th की परसेंटेज की, तो देखो मिनिमम परसेंटेज आपको 60% चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का मिला के आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। बाकी कुछ में 50% क्राइटेरिया का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आप जब अप्लाई करोगे तो उससे एक बार पहले जरूर चेक कर लेना, मिनिमम तो 50 होना ही चाहिए। वो आपको मतलब अप्लाई करने का अलाउ ही नहीं करेगा अगर 50 से भी कम होगी तो, ठीक है। और बाकी जिसके लिए 60 है तो 60 वाले कोर्सेज फिर आप अगर अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर सपोज आपकी 60 से कम परसेंटेज होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, ठीक है, तो वो आप जब एक फॉर्म फिल करोगे तब आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है यहाँ पर बैचलर इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो इसके लिए आपका सिर्फ 10+2 जो है कोर्स होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आप साइंस से होने चाहिए, कॉमर्स से होने चाहिए, या फिर आर्ट्स से होने चाहिए। तो बैचलर इन पब्लिक हेल्थ मतलब लाइक रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड है ये, ठीक है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो ये कोर्स के लिए खाली 12th पास एलिजिबिलिटी चाहिए, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद है बीएससी मेडिकल एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल, तो इसके लिए भी 10+2 ही चाहिए, और बाकी और कोई चीज़ आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए, फॉरेन नेशनल के लिए, तो इसे छोड़ो। एंड उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स पर आते हैं। नंबर ऑफ सीट्स जो है सारे कोर्सेज में कितनी दी हैं, तो टोटल सीट्स मैं आपको बता देता हूँ हर कोर्स में कितनी है। तो BMLS जो कोर्स है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, उसमें 23 टोटल सीट्स हैं। मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में 17 सीटें हैं। रेडियोथेरेपी में 7 सीटें हैं। ऑपरेशन थिएटर में आपकी 6 सीट्स हैं टोटल। और परफ्यूशनिस्ट में आपकी जो है टोटल 4 सीट्स हैं। उसके बाद जो है एम्बाल्मिंग एंड मॉर्चुरी साइंस में 6 सीटें हैं। और उसके बाद BASLP में आपका 10 सीट्स हैं टोटल। और इसके बाद जो है BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी डायलिसिस थेरेपी में, ठीक है, तो ये भी इसमें आपकी 4 सीटें हैं। और बाकी देख सकते हो इसमें कुछ में लिखा हुआ है कि स्टाइपेंड वगैरह नहीं है, तो स्टाइपेंड उसमें नहीं होगा। और बाकी जिसमें नहीं लिखा तो उसमें मतलब है कि स्टाइपेंड आपको मिलेगा इंटर्नशिप के टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये भी 10 साल का है। फिर उसके बाद BPTA, ये आप इसमें टोटल 15 सीटें हैं, ठीक है।
फिर BPH में भी आपकी 15 सीटें हैं और उसके बाद मेडिकल एनिमेशन वाले कोर्स में भी 10 सीटें हैं। तो टोटल सीट्स यहाँ पर 127 है। कैटेगरी वाइज सीट्स आगे दी हैं, तो टोटल मैंने आपको बता दिया 127 सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 63 है, उसके बाद OBC EWS इन सबकी सीट्स दी हुई हैं। ओके एंड इसके बाद नेक्स्ट है, और देखो यहाँ पर सभी इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के आप लोग होने चाहिए। तो इसका मतलब है जो भी फाइट आपको करना होगा ऑल इंडिया लेवल पे करना होगा सबके साथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट को पर्टिकुलरली कोई रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। ओके एंड इसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देखते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो टेस्ट जो है वो आपका यहाँ पर 9 से लेके 10:30 AM के बीच में होता है BSc पैरामेडिकल के लिए, और 12:30 से लेके 2 PM तक होता है बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए और BSc एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशन कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो आपका टोटल 1.5 घंटे का यहाँ पर जो एग्जाम होगा एंड उसमें आप देख सकते हो ये लिखा है कि फॉर 10+2 साइंस ग्रुप पास कैंडिडेट, जो कोर्स आपके फ्रॉम 1 to 4 है, ठीक है, 1 to 4 एंड कोर्स नंबर 9, तो इसके लिए आपको फिजिक्स का टेस्ट देना होगा, केमिस्ट्री देना होगा, मैथ्स या बायो देना होगा, जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स ये मैं आपको चैनल पर ही प्रोवाइड करूंगा, तो इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। बाकी 3 सब्जेक्ट्स में जो सिलेबस आएगा वो 11th एंड 12th का आएगा, लाइक नीट लेवल का आएगा, ठीक है। और बाकी जो मतलब ये है कि मैथ्स वाला देंगे तो वो अपना क्लास 12th का या 11th का दोनों का मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ। तो 10+2 साइंस ग्रुप जो है आपने पास किया होना चाहिए। तो 1 से लेके 9 तक जो कोर्सेज हैं, ठीक है, 1 से लेके 9 तक जो ऊपर मतलब 1 से लेके 4 तक और कोर्स नंबर 9, इसके लिए ये सारे आपको जो है यहाँ पर एग्जाम देने होंगे, ठीक है। इसके लिए ये वाला आपका पेपर पैटर्न होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है जो BMLS कोर्स है, ठीक है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, तो इसके लिए वही सेम हो गया, ठीक है। कोर्स नंबर 2 के लिए भी वही सेम हो गया। और उसके बाद जो है ये जैसे लिखा है फॉर BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका पेपर थोड़ा सा अलग है, जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये मतलब उनके लिए जिन्होंने डिप्लोमा ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, तो ये उनके लिए। और इसके बाद हम नीचे चलते हैं, ठीक है। तो बाकी जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर BSc मेडिकल एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल का जो कोर्स है उसमें आपका जनरल इंग्लिश आएगा, GK एंड करंट अफेयर्स आएगा, जनरल आर्ट्स आएगा और बेसिक साइंसेज आएगी। तो ये आपका किसके लिए, ऑडियो विजुअल वाले कोर्स के लिए। और उसके बाद जो है फिर जो है नेक्स्ट कोर्स जो है मतलब मेडिकल एनिमेशन और BPH, ये दोनों के लिए सिलेबस सेम है, जनरल इंग्लिश, GK एंड करंट अफेयर्स, जनरल आर्ट्स एंड बेसिक साइंसेस। तो यही बस डिफरेंस है सिलेबस में। और बाकी जितने भी कोर्सेज उसमें फिर मैथ्स और साइंस का ही सिलेबस, मतलब मैथ्स और बायो का सिलेबस आएगा, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स और इंग्लिश आएगा, ठीक है। और 1.5 घंटे का आपका पेपर होता है एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, आई थिंक 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं एंड जो आपको 1 आवर मतलब 1 आवर 30 मिनट्स में करना होता है, टोटल 90 मिनट्स में। तो 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस यहाँ पर करने होंगे। अब कट ऑफ की बात करें यहाँ पर, तो कट ऑफ का मतलब क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटाइल जो आपको लेकर आनी होगी। अब ये परसेंटाइल है और परसेंटेज एक अलग चीज होती है, परसेंटाइल एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो परसेंटाइल डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं और उनका स्कोर किस तरीके से आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है आपका परसेंटाइल स्कोर। तो मिनिमम जनरल और जनरल कैंडिडेट्स जो है या फिर स्पॉन्सर्ड जो है या फॉरेन नेशनल जो है उनके लिए 55th परसेंटाइल होना चाहिए मिनिमम स्कोर, और SC ST OBC और PWD के लिए 50th परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम सेंटर आपके कहाँ कहाँ पर है, एक तो चंडीगढ़ में है, अम्बाला हरियाणा में हो गया, दिल्ली हो गया, बठिंडा पंजाब में हो गया, अमृतसर पंजाब में हो गया, कांगड़ा हिमाचल में हो गया, और शिमला हिमाचल, और देहरादून जो है उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपकी जो है इसका एग्जाम सेंटर भी है, ठीक है। और आपका जो लैंग्वेज है पेपर का वो इंग्लिश में ही होगा, ओके। और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, CPT मोड में ऑनलाइन कंप्यूटर पे होगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम सेंटर पे जाकर कंप्यूटर पे पेपर अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद है बस इतनी इन्फॉर्मेशन आई थिंक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर फीस वगैरह की बात कर लें तो फीस आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कम है। रजिस्ट्रेशन फीस 200, ट्यूशन फीस 250 रुपये 1 साल की। सोचो 250 रुपये 1 साल की आपको मतलब इतने सस्ते में कहाँ मिलता है, ठीक है। मतलब सोचो कि लगभग फ्री है आपकी फीस। तो आप ये देखोगे कि टोटल जो फीस है आपकी 1 साल की वो लगभग 1500 से कम है, मतलब 1500 रुपीज से भी कम है। तो 1500 रुपये 1 साल का, अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो 4500 यानी कि 4500 रुपये में आप पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे। और जिनको स्टाइपेंड वगैरह मिलना है तो स्टाइपेंड भी उनको मिलेगा, ठीक है। तो जिसके आगे विदाउट स्टाइपेंड लिखा है उसमें तो नहीं मिलेगा, बाकी सारे कोर्सेज में आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा जब आपका इंटर्नशिप होगा, ठीक है। बस उसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और एक चीज मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दूं
कि जब आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करोगे ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए। अब एम्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एम्स के लिए अप्लाई करा है, तो उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि एम्स में भी सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट चलता है, तो यहाँ पर भी वही वाला सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा अगर आप एम्स के लिए बनवा रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी किसके लिए, पीजीआई चंडीगढ़ बीएससी पैरामेडिकल एंड बीपीएच कोर्स के लिए। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके साथ में एक और चीज आपको बता दूं कि जब इसके फॉर्म आएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही अगर आप मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हो या फिर काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प चाहते हो, तो आप एक पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस पेड ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, उसका लिंक भी वीडियो का मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, तो उसको भी जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो, शायद वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। उसके जो चार्जेस हैं वो ₹297 है। तो जिसको भी मेरे से पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए, अगर आपको अलग अलग एग्जाम्स के बारे में नहीं पता एंड आपको ये मतलब डिस्कस करना है या ये चीज पूछने की मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ या किसके लिए अपियर कर सकता हूँ, एंड उसके बाद जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम के लिए आपको गाइडेंस चाहिए किस तरीके से पढ़ना है, या फिर एग्जाम के बाद जब काउंसलिंग प्रोसेस होता है तो काउंसलिंग वगैरह आपको कैसे करनी होती है, चॉइसेस आपको किस तरीके से भरनी चाहिए, एंड जो आपके कोर्सेज है कौन से अच्छे कोर्सेज है, किनका अच्छा स्कोप है, ये सब चीजों के लिए अगर आप मेंटरिंग सेशन चाहते हो मेरे से, तो आप उस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड उस पेड ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, उस वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके दे रहा हूँ, तो आप उसको जाकर चेकआउट कर लेना। ओके, एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।